नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा पर। पिछले वीडियो में हमने समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में विस्तार से जाना। इस भाग में हम नए समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। नए समास। इस भाग में हम नए समास की परिभाषा एवं उसकी पहचान के साथ उसके उदाहरणों से साक्षात्कार करेंगे, जिसे सरलता से आप ग्रहण कर सकेंगे। नए समास की परिभाषा। जिस समस्त पद का प्रथम पद निषेधात्मक हो अर्थात नकारात्मकता का बोध हो, नए समास कहलाता है। इसे ऋणात्मक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में नए तत्पुरुष नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। अछूत और योग छूत। इसका समास विग्रह न छूत या छूत नहीं होता है। उपरोक्त समस्त पद अछूत में छूत का अभाव पाया जाता है। अछूत के पूर्व अ उपसर्ग लगा है और नहीं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह मूल शब्द की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अव्ययी भाव समास की भांति इसमें उपसर्ग उपलब्ध रहते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अनधिकार, अनयोग अधिकार, न अधिकार या अधिकार नहीं, यह विग्रह रूप है। उपर्युक्त समासिक पद अनधिकार में मूल शब्द अधिकार है। इसके पूर्व अन उपसर्ग उपस्थित है। यह उपसर्ग मूल शब्द के प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत करता है। नए समास की पहचान। जिस पद के पूर्व अ या अन युक्त हों एवं नहीं के अर्थों में उपलब्ध हों, तब यह समझ लेना चाहिए कि वह नए समास से संबंधित पद है। सरल शब्दों में कहें तो अ या अन से युक्त पद नए समास होने का संकेत प्रदान करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे शब्दांश हैं जिससे निर्मित शब्द भी नए समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे गैर, ना। ऐसे शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण स्वरूप, गैर कानूनी में मूल शब्द कानूनी है। इसके पूर्व गैर शब्दांश लगने पर मूल शब्द का निषेधवाचक अर्थ निकलकर सामने आता है। ठीक इसी प्रकार नालायक में लायक एक मूल शब्द है। इसके पहले ना जोड़ने पर वह लायक का ऋणात्मक अर्थ प्रस्तुत करता है। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व युक्त होकर नकारात्मक अर्थ निर्मित करता हो, वह पूर्ण शब्द समूह नए समास का पद कहलाता है। नीचे नए समास से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अ शब्दांश से निर्मित नए समास, इन्हें ध्यानपूर्वक ग्रहण कर लें।
अन शब्दांश से बने नए समास। ना शब्दांश से युक्त नए समास। गैर शब्दांश युक्त नए समास। आशा है आप नए समास के अध्ययन से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच साझा करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।